महामृत्युंजय मंत्र कितना पावरफुल है और इस मंत्र के जाप से शरीर के अंदर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, क्या है इस मंत्र की वैज्ञानिकता। आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको ये सब बताने की पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी समझ में महामृत्युंजय मंत्र आ जाए। जय श्री राम दोस्तों रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है आध्यात्म का विज्ञान। यदि हमें वेदों में, हमारे पुराणों में कुछ करने के लिए कुछ बोला गया है कि मंत्र जाप करो, ध्यान करो, साधना करो, तो इसकी क्या होती है वैज्ञानिकता, ये मैं अपने वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक तो बनता है, आप लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, तो आज मेरा वीडियो है कि शिव महापुराण रुद्र संहिता के अध्याय 14 के अनुसार महामृत्युंजय जप का महात्म क्या है, ये मैं आपको बताऊंगी। और जप कितना प्रभावशाली है और क्या क्या चीज़ों की हमें इसके जप करने से प्राप्ति होती है, इसके जप से हमें कितनी गहरी से मुश्किल चीज़ें भी हमको प्राप्त हो सकती हैं। जीवन में कौन कौन सी घटनाएं आपकी घटित होंगी जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे और किस तरह से जाप करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश करूँगी। दोस्तों, वीडियो लंबा ज़रूर होगा लेकिन आप वीडियो में बने रहें ताकि आपको सारी चीज़ों का पता लगे। दोस्तों, संसार में बहुत सारे मंत्र हैं जो कि महामंत्र की श्रेणी में हैं। महामंत्र जो कि मंत्र से महामंत्र बन गए हैं, उनकी सिद्धि कई सिद्धों ने प्राप्त करी हुई है। इसलिए अगर हम उन मंत्रों का जाप करते हैं तो हमें बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। जैसे कि एक मंत्र है, 32 अक्षर वाला मंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दोस्तों, ये भी एक महामंत्र है। इसके अलावा गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नहीं प्रचोदयात्, ये भी एक महामंत्र है। इसके अलावा ओम नमः शिवाय, ये भी एक महामंत्र है। दोस्तों, ऐसे ही एक महामंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। दोस्तों, महामृत्युंजय मंत्र को मार्कंडेय ऋषि ने सिद्ध किया था। मार्कंडेय ऋषि ने दीर्घायु वरदान हेतु भगवान शिव जी की आराधना के लिए इस मंत्र की रचना की थी। क्योंकि उनको अल्पायु थे वो, उनको 12 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जानी थी, तो उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके अपने आप को दीर्घायु और चिरंजीवी बनाया था। कहते हैं मार्कंडेय ऋषि चिरंजीवी हैं, उन्होंने मृत्यु को प्राप्त नहीं किया। यह मंत्र यजुर्वेद के रुद्र अध्याय में शिव की स्तुति हेतु की गई वंदना है। एक्चुअली में ये मंत्र जो है यजुर्वेद के रुद्र अध्याय में जब भगवान शिव की वंदना हो रही थी वो ये मंत्र है, मतलब भगवान शिव की वंदना इस मंत्र से की गई। दोस्तों, जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो होता क्या है, देखो, इस मंत्र के जाप से सबसे पहले होती है शारीरिक शुद्धि, यानी कि आपका शरीर शुद्ध हो जाता है। उसके बाद भगवान आपको भौतिक संपदाओं से संपन्न कर देते हैं। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको किसी भी संपदा की कभी कमी नहीं होती है, वो आपको भौतिक संपदा से संपन्न करते हैं। और फिर आपने इस मंत्र को और ज़्यादा जपा तो भगवान आपको दर्शन भी देते हैं। इस मंत्र को मुक्तिदाता मंत्र भी कहते हैं, क्योंकि इस मंत्र के लगातार जप करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। मुक्ति यानी कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम खत्म हो जाता है इस मंत्र के लगातार जाप से। इस मंत्र के बारे में महाशिव पुराण में बताया गया है। इस मंत्र के 5 लाख 10 लाख जप भी किया जाता है। तो कितने मंत्र जाप से, इसके कितने मंत्र जाप से कितना क्या क्या फल हमको प्राप्त हो सकता है, ये मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, इस मंत्र के देवता महाकाल है और इस मंत्र की देवी महाकाली है। और इस मंत्र की वैज्ञानिकता ये है कि इस मंत्र में 33 अक्षर होते हैं जो कि 33 कोटि देवताओं को इंगित करते हैं।
और आपकी रीढ़ की हड्डी में भी 33 कशेरुकाएँ होती हैं और हर कशेरुका में एक देवता होते हैं, जो 33 कोटि देवता हैं। तो आपकी रीढ़ की हड्डी में वो 33 कोटि देवता हैं। आपकी बैकबोन से एक भी हड्डी निकल जाए ना तो आप खड़े नहीं हो सकते हो। तो ये जो आपको खड़ा किया है ना, गुरुत्वाकर्षण की अगेंस्ट आप खड़े हो, आप जानवरों की तरह 4 पैरों पे नहीं हो, बल्कि आप अपनी रीढ़ की हड्डी पे खड़े हो, तो उसका जो है महामृत्युंजय मंत्र यानी 33 कोटि देवताओं के प्रताप से है। इस मंत्र की जो ऊर्जा होती है वो बहुत गर्म होती है, उष्ण होती है। तो इस मंत्र का जाप जब भी करना हो तो गुरु के सानिध्य में करें और इस मंत्र के साथ या तो गायत्री मंत्र का जाप करें या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, क्योंकि उनकी तासीर ठंडी होती है। तो ठंडा और गर्म तो आपको पच जाएगा, वरना ये मंत्र जब नीचे से इन कशेरुकाओं में 33 कोटि देवता जागृत होते हैं, तो जैसे ही वो ऊर्जा आपके मस्तिष्क में पहुंचेगी ना, तो वो इतनी ज़्यादा होगी कि आपका मस्तिष्क उसको स्वीकार नहीं कर पाएगा, यानी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। और ज़्यादा ऊर्जा होने के कारण कई बार मानसिक रूप से विक्षिप्त भी हो सकता है, पागल भी हो सकता है आदमी। इसलिए इस मंत्र की अगर साधना करनी है तो आपके पास गुरु जरूर होने चाहिए जो कि आपको गाइड करते रहें। तो ये था इस मंत्र की वैज्ञानिकता। दोस्तों, यदि आप महामृत्युंजय मंत्र के 1 लाख जप कर लेते हो तो रोग, दोष, दुर्गुण सब आपके शरीर से खत्म हो जाते हैं। आपके शरीर 3 शरीर होते हैं आपके, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। तो तीनों शरीर की विकृति खत्म हो जाती है, शुद्धि हो जाती है, शरीर की शुद्धि हो जाती है। यदि आप इनके 2 लाख जप कर लेते हो तो आपको पुनर्जन्म का ज्ञान हो जाता है कि आप पिछले जन्मों में क्या थे। आपको पुनर्जन्म का ज्ञान हो जाता है जब आप इसके 2 लाख जप कर लेते हो। यदि 3 लाख जप करते हो तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, जो भी चाह होगी आपकी वो सब पूर्ण हो जाती हैं। 4 लाख जप करने से भगवान शिव आपको दर्शन दे सकते हैं और जब आपकी जप की संख्या 5 लाख हो जाएगी तो भगवान उसको समस्त फल प्रदान कर देते हैं 5 लाख जप करने से। मतलब आपकी जैसे जैसे जप की संख्या बढ़ेगी आपको ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। जब आपकी जप की संख्या 10 लाख होती है तो उसे संपूर्ण वैभव की प्राप्ति हो जाती है और अंत में उसको मुक्ति यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कितनी काम की चीज़ है महामृत्युंजय मंत्र। लेकिन जाप कैसे करना है, इसकी ऊर्जा कैसी है, ये मैंने आपको बता दिया है। इसकी जाप अगर आपने 11 माला आप रोज़ जप कर रहे हो तो 7 माला महामृत्युंजय मंत्र की हो और बाकी 5 माला आपकी गायत्री मंत्र की हो, तब जा कर के आपको इसका पूर्ण फल अच्छे से मिलेगा और आप उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाओगे। और सबसे अच्छा है कि आप किसी गुरु की सानिध्य में इसके मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के जाप करने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, वरना तो बहुत कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। अगर आपने ये काम उठाया है तो इस मंत्र के जाप के लिए ब्रह्मचर्य का पालन होना बहुत ज़रूरी है। ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य 8 प्रकार के होते हैं, तो ये 8 प्रकार की ब्रह्मचर्य होते हैं। तो आप अगर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और इन मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो आपको फल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि शिव भगवान क्या है दानी हैं, दाता हैं, वो सारी चीज़ें देते हैं, लेकिन शिव भगवान गुस्सा भी होते हैं बहुत जल्दी। इसलिए आपको जो नियम बताए हैं इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाए हैं, आप उन नियमों का ध्यान देते हुए इस मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र ये महामंत्र है। ये तो कभी कभी पुराने ऋषि मुनियों ने इसको जप करके, हमारे सनातन परंपरा में ये भी बात आई है कि मृत्युशैया पर लेटा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो जाता है, यानी कि यमलोक यानी कि यम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिस पर भगवान शंकर की कृपा होती है। अकाल मृत्यु टल जाती है, जिसके रक्षक महाकाल हैं, तो उसकी अकाल मृत्यु कैसे हो सकती है। तो दोस्तों, अगर सनातनी हैं तो ये काम ज़रूर करें और आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट ज़रूर लिखें। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।